हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन एसपी बख्शी से पार्ट नंबर 27। और ये किस चीज़ में यूज़फुल है इसको पढ़ लो एक बार, इसको अभी पॉज करके पढ़ लो, ये क्या चीज़ है समझ में आ जाएगी बातें। और ज्वाइन हो सकते हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, और इस व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हो अगर पर्सनल मुझसे गाइडेंस लेने हैं वोकैबुलरी के लिए। तो अब जरा बात करते हैं आज के फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है। ये जो वर्ड है ये है पाइन फोर। ये है पाइन फोर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्रेव फॉर ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के लिए तरसना। किसी व्यक्ति के लिए तरसना ये कहलाता है पाइन फोर। सेम वर्ड है पाइन, और इससे आया है पाइन अवे। पाइन अवे का मतलब होता है डाई अवे विथ ग्रीफ। डाई अवे का मतलब होता है दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना, ना कि बिल्कुल मर जाना। ठीक है। तो पाइन फोर का मतलब है कि किसी व्यक्ति के लिए तरसना, और पाइन अवे का मतलब होता है कि किसी ग्रीफ के कारण, दुख के कारण दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना, डाई अवे हो जाना, ये कहलाता है पाइन अवे। दोनों में क्या फ़र्क है समझ में आ रही होगी आपको। और तरसने से ही ये भी रिलेटेड है। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए तरस करके, किसी दुख के कारण अगर कमज़ोर हो पड़ा है, दुर्बल हो पड़ा है, तो कहते हैं पाइन अवे। देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल्स को। यहाँ दिया शी इज़ पाइनिंग फॉर द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन। मतलब वो जो एक महिला की बातें कर रहा है कि एक महिला है जो इज़ पाइनिंग फॉर, मतलब वो तरस रही है किसके लिए? द रिटर्न ऑफ हर लॉस्ट सन, मतलब अपने खोए हुए बेटे के रिटर्न को लेकर के कि वो कब वापस आएगा, इसको लेकर के वो तरस रही है। सेकेंड आपका शी पाइंड अवे, मतलब वह दुर्बल हो चुकी है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है शारीरिक रूप से। इन द मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन, अपने खोए हुए बेटे के याद में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं, दुर्बल हो चुकी हैं। तो दुख के सेंस में अगर आपको दे तो पाइन के साथ अवे लगाना है, और किसी के लिए तरस रहा है कोई व्यक्ति तो उसके साथ पाइन के साथ आपको फोर लगाना है। थर्ड नंबर है आपका प्ले एट। प्ले एट का मतलब होता है कार्ड्स, मतलब पत्ती खेलते हो ना आप लोग, ताश खेलते हो, तो ताश को अगर खेलने के सेंस में अगर बोले तो प्ले के साथ आपका एट आता है। तो यहाँ दिया वी आर प्लेइंग एट कार्ड्स, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? ताश खेल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। फिर यहाँ पे प्ले अपॉन, अगर प्ले के साथ अपॉन आया तो इसका मतलब होता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, मतलब वाद्य यंत्र को बजाना कहलाता है प्ले के साथ अपॉन। यहाँ दिया है शी इज़ प्लेइंग अपॉन द पियानो, मतलब वह अभी क्या कर रही है? पियानो बजा रही है, प्लेइंग अपॉन कर रही है। तो कोई भी अगर वाद्य यंत्र हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसको बजाने की बात करे तो समझ जाना उसके साथ प्ले के साथ एट नहीं, प्ले के साथ आपको अपॉन लगाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ है पार्टेक। पार्टेक का क्या मतलब होता है? पार्टेक का मतलब होता है आपका भाग लेना, कहीं पर हिस्सा लेना, ये कहलाता है आपका क्या? पार्टेक। और अगर पार्टेक के साथ ऑफ आ गया तो पार्टेक ऑफ का मतलब होता है शेयर एनीथिंग। सेम मतलब है, शेयर एनीथिंग का मतलब भी वही है क्या, कि कहीं पर जा करके सम्मिलित होना, हिस्सा लेना, भाग लेना, ये कहलाता है आपका पार्टेक के साथ ऑफ। लेकिन यहाँ दिया शेयर, मतलब किसी चीज़ को शेयर करना, किसी चीज़ के साथ साझा करना, ये कहलाता है आपका पार्टेक ऑफ। दोनों का सेंस ऑलमोस्ट सेम है, समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल से। यहाँ दिया दे पार्टुक ऑफ आवर फूड, मतलब क्या किया? हमारे फूड में वो सम्मिलित हुआ, और फिर क्या किया? हमारे फूड को उसने शेयर किया। एंड वर सेटिस्फाइड, और बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ, बहुत ही संतुष्ट हुआ। नेक्स्ट आपका प्रे के साथ ऑन। प्रे के साथ ऑन है, इसका मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना किसी व्यक्ति को, मतलब शोषण करना। शोषण करना कहलाता है प्रे ऑन। किसी व्यक्ति को शोषण करते हैं ना समाज में, तो यहाँ पर प्रे ऑन है, इसका मतलब शोषण करना। दिया है द रिच प्रे ऑन द पुअर, मतलब क्या हुआ कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों का प्रे ऑन करते हैं, मतलब उसका शोषण करते हैं। फिर यहाँ पे पैसन फोर, पैसन के साथ आपका फोर आया है, जिसका मतलब होता क्या है? तो किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, ये कहलाता है आपका पैसन फोर, मतलब तीव्र इच्छा होना। बोलते हैं ना मुझे फुटबॉल का पैसन है, मैच देखने का, और फिर खेलने का, और फिर मुझे पढ़ाई करने का एक पैसन है। तो पैसन मतलब तीव्र इच्छा होना। यहाँ दिया है पैसन के साथ आपका फोर आएगा। यहाँ पर दिया ही हैज़ पैसन फॉर राइटिंग पोएट्री, मतलब उसे किस चीज़ की तीव्र इच्छा है? तो राइटिंग पोएट्री की, मतलब कविताएं लिखने की पैसन है उसके पास, तीव्र इच्छा है। तो पैसन के साथ फोर आएगा आपका।
नेक्स्ट दिया है आपका पिक्यूलियर टू। पिक्यूलियर के साथ आपका टू आता है, इसका मतलब होता है क्या? पर्टिकुलर दिया है यहाँ पे, तो पर्टिकुलर कहने का क्या मतलब है कि पिक्यूलियर टू का मतलब है आपका खास होना, अनोखा होना या फिर विचित्र होना, ये भी कह सकते हो, किसी चीज़ में खास होना। यहाँ दिया है दिस हैबिट इज़ पिक्यूलियर टू माई फादर, मतलब एक जो आदत है वो मेरे पिताजी के लिए क्या है? पिक्यूलियर टू है, मतलब खास है, अनोखा है या फिर विचित्र है। नेक्स्ट है आपका पीटी फोर। पीटी के साथ अगर फोर आया या फिर पीटी के साथ ऑन आया या फिर सिंपली पीटी आया तो क्या अंतर होता है इसके बारे में ज़रा देख लो। यहाँ पर है नाउन दिया है पीटी फोर और पीटी ऑन का मतलब, नाउन मतलब दया, सिर्फ दया कहेंगे उसको, है ना। दया दरवाज़ा तोड़, वो वाला दया नहीं, यहाँ पे दया कहने का मतलब है काइंड होना, किसी के प्रति सहानुभूति शो करना, ये कहलाता है दया। तो यहाँ पर दया है, लेकिन पीटी यहाँ वर्ब के सेंस में दिया है तो दया करना, दया करना या फिर दया होना, ये कहलाता है सिंपली पीटी। अब देखेंगे दोनों का क्या कहाँ कहाँ यूज होता है, ये ज़रा देखना। यहाँ दिया है वी शुड फील पिटी फॉर द पुअर, क्या मतलब है? ही शुड टेक पिटी ऑन द पुअर, दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन फ़र्क कहाँ है यूज में, ये मैं बताऊंगा। दोनों का क्या मीनिंग हुआ कि हमें गरीबों के लिए या फिर हमें गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए। कैसे यूज करेंगे? देखो, जब भी आपको सेंटेंस में दे दे फील करने के सेंस में, तो फील के साथ पीटी फोर आता है, तो इसको एक तरीके से याद रख सकते हो, फील पीटी फोर, फील पीटी फोर, एक साथ फ्रेज की तरह आप लोग इसको याद कर सकते हो। टेक पीटी ऑन, एक सेम फ्रेज को याद रख सकते हो कि टेक वाला वर्ड आया तो उसके साथ पीटी के साथ ऑन आता है, तो फील पीटी फोर और फिर टेक पीटी ऑन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बात को आप लोग पकड़ रहे होगे। यहाँ पर यह पीटी मतलब दया करना या फिर दया दिखाना, फिर सहानुभूति दिखाना, ये कहलाता है आपका पीटी। यहाँ पर दिया वी शुड पीटी द पुअर, मैंने यहाँ पे क्या है इसका मतलब है कि हमें गरीबों के प्रति क्या दिखाना चाहिए? दया दिखाना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए, ये इसका मीनिंग हुआ। अब एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देख लो क्या क्या है। यहाँ पे पाइन के साथ फोर है, यहाँ पे पाइन के साथ अवे है। पाइन फोर का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब किसी व्यक्ति के लिए तरसना। पाइन के साथ अवे आ गया, इसका मतलब होता है दुख के कारण दुर्बल हो जाना, कमज़ोर हो जाना। प्ले के साथ एट आया है, प्ले के साथ अपॉन आया है। अगर एट है प्ले के साथ तो प्ले एट का मतलब होता है ताश खेलना, पत्ती खेलना। और फिर प्ले के साथ अगर अपॉन आया है तो इसका मतलब होता है वाद्य यंत्र को बजाना, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना। यहाँ पर पार्टेक ऑफ का मतलब किसी चीज़ का साझा करना, शेयर करना। और फिर कहीं पर किसी के उत्सव में, किसी के भोजन पर सम्मिलित होना, हिस्सा लेना, भाग लेना, ये कहलाता है पार्टेक ऑफ। प्रे के साथ ऑन आया है, यहाँ पे गौर करना PRAY नहीं है, इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ पर अगर ई आ गया तो इसका मतलब होता है किसी को शिकार बनाना अपना। तो प्रे ऑन का मतलब होता है शोषण करना। नेक्स्ट है पैसन के साथ फोर। पैसन के साथ फोर है मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना। पिक्यूलियर के साथ टू आया है, पिक्यूलियर टू का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ का होना, मतलब खास होना, अनोखा होना, विचित्र होना। नेक्स्ट है पीटी के साथ फोर। पीटी के साथ फोर है, पीटी के साथ ऑन है, इन दोनों का मतलब होता है दया। और फील के सेंस में अगर रहे, फील वाला वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपके एग्जाम में, फील रहे तो पीटी के साथ फोर देना, टेक रहे तो पीटी के साथ ऑन देना, और सिंपली पीटी रहे, कुछ नहीं रहे, इसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब होता है वी शुड पीटी द पुअर, इसका मतलब कि दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इतने 10 का 10 11 जो भी है सीख लिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।